आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष आज हुए पूरे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने चीता परियोजना संचालन समिति की गठित। प्रदेश के राज्य खेल पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए आमंत्रित। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में अब से कुछ देर बाद मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। भाजपा केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी 30 जून तक देश भर में कई कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन करेगी। जिला, ब्लॉक तथा बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे और लोकसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर दूरदर्शन समाचार भोपाल द्वारा कल 27 मई को डीडी कॉन्क्लेव के अंतर्गत खास कार्यक्रम 9 साल मोदी सरकार का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को आज 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश पर भी सुना जा सकता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने चीता परियोजना संचालन समिति गठित की है, जो मध्यप्रदेश वन विभाग और एनटीसीए के लिए चीता से संबंधित और उनके विकास, निगरानी, सलाह और अन्य विषयों की समीक्षा करेगी। 11 सदस्यों की समिति की अध्यक्षता ग्लोबल टाइगर फोरम वैश्विक बाघ मंच के महासचिव डॉ राजेश गोपाल करेंगे। प्राधिकरण में 4 अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञ सदस्य होंगे, जो संबंधित विषयों पर परामर्श देंगे। देश में 500 से अधिक आकांक्षी विकासखंडों में बाल अधिकार संरक्षण की बेंच और शिविर लगाने की शुरुआत आज अमरकंटक से हुई। यहां आज 150 से अधिक मामलों के निराकरण के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने आज अनूपपुर जिले के अमरकंटक में बाल अधिकार संरक्षण की बेंच लगाकर बाल अधिकारों के हनन और संरक्षण के संबंध में शिकायतों पर सुनवाई की। उन्होंने बच्चों के अधिकार, दागने की कुप्रथा, बाल विवाह रोकने और नशा मुक्ति के संबंध में जनमानस से चर्चा कर रूपरेखा तैयार की। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 0% ब्याज दर योजना में खरीफ 2022 सीजन के अल्पकालीन ऋण को जमा करने की तिथि इस साल 31 मई तक बढ़ा दी गई है। ये रियायत उपार्जन की समयावधि में फसल विक्रय करने वाले किसानों को मिलेगी। पूर्व में ये तिथि 30 अप्रैल थी। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। समाचारों में एक बार पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें प्रतिष्ठित इमारत की झलक दिखाई गई है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे इस वीडियो को अपने स्वयं के वॉइस ओवर के साथ साझा करें, जो उनके विचारों को व्यक्त करता है। उन्होंने लोगों से #MyParliament_MyPride का इस्तेमाल करने को कहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2,000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेना मुद्रा प्रबंधन और आर्थिक नीति से जुड़ा मामला है। दिल्ली उच्च न्यायालय 2,000 रुपए के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने के रिजर्व बैंक के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। 2,000 रुपए के नोटों का आदान प्रदान इस महीने की 23 तारीख से शुरू हुआ और ये इस साल 30 सितंबर तक चलेगा। शहडोल जिले के शासकीय स्कूलों में अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को अपग्रेड किया जा रहा है। इस साल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का प्रशिक्षण देने की तैयारी है। जिले के हर विकासखंड से 8-8 शिक्षकों का चयन किया गया है। 5 विकासखंड के 40 शिक्षकों को भोपाल में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मुंबई और गुजरात के बीच मुकाबला आईपीएल 2023 के लिए दूसरा फाइनलिस्ट देगा, जो रविवार को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगा। प्रदेश के प्रतिष्ठित राज्य खेल पुरस्कार एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, स्वर्गीय प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक खिलाड़ी 1 जून से 31 जुलाई के मध्य ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। राज्य पुरस्कारों के लिए आवेदक विभागीय वेबसाइट पर दी गई लिंक से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद खेल प्रमाण पत्र और अन्य अभिलेख 31 जुलाई तक जमा कराना अनिवार्य होगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने फार्मा और चिकित्सा उपकरण उद्योग उपयोग से उचित और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विनिर्माण पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है। नई दिल्ली में आज फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रतिस्पर्धी उद्योग में गुणवत्ता में ढील नहीं दी जा सकती और सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय कर रही है। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार देश में उत्तम दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण करने के लिए संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने पर बल दे रही है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि 2 उम्मीदवार फर्जीवाड़ा करते हुए दावा कर रहे हैं कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उनका चयन किया है, जबकि वे अनुशंसित उम्मीदवारों के 2 रोल नंबरों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीएससी ने कहा कि दोनों के दावे फर्जी हैं। उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए अपने पक्ष में जाली दस्तावेज बनाए हैं। यूपीएससी ने कहा कि उनका सिस्टम फुल प्रूफ है और ऐसी त्रुटि संभव नहीं है। यूपीएससी दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ उनके धोखाधड़ी कृत्यों के लिए आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार कर रहा है। ये मामला मध्य प्रदेश का है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देवास के 32 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को शिरडी तीर्थ यात्रा की शुभकामनाएं दी। इंदौर से शिरडी विमान से तीर्थ दर्शन के लिए यात्रियों के रवाना होते समय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और इंदौर सांसद शंकर लालवानी उपस्थित रहे। शहडोल जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब तक 200 दावा आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है। आपत्तियों का निराकरण 31 मई तक किया जाना है। खंडवा में श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने पर्यावरण जागरूकता अभियान का आगाज किया। छतरपुर जिले के गंभीर बीमारी से पीड़ित 4 लोगों के बेहतर उपचार के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय में आज होमगार्ड जवानों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया और नीमच में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जिले में क्लस्टर स्तर पर जन सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।